आज हम लोग इस चैनल पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के कॉमर्स के लिए। ठीक है, इसलिए इस आज का जो बोर्ड का आप देख रहे हैं टॉपिक लिखा होगा 11th क्लास इंट्रोडक्शन कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स बीएसटी एंड अकाउंट। बीएसटी का मतलब हो गया बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग बिजनेस स्टडी को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब- ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिजनेस स्टडी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग के मन में स्टार्ट होगा क्योंकि बहुत सारा सर या तो फिर आपका दोस्त लोग जो कोचिंग स्टार्ट कर दिया होगा, तो मतलब हम लोग तो अकाउंट स्टार्ट किए हुए हैं, अकाउंट कॉमर्स में सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो फिर आप बीएसटी क्यों पढ़ा रहे हैं, बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग बिजनेस स्टडी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी, ठीक है, बिजनेस कैसे करती है उसका सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, सारा ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, मतलब सारा ट्रांजेक्शन जी। कोई भी बिजनेस अगर आप सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल बिजनेस, सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या तो फिर कंपनी हो, ये जो तीनों वर्ड हम बोले, सिंगल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ये सब क्या होता है, कैसे बन, मतलब परफॉर्म किया जाता है, कैसे वो आगे उसमें सारा सारा जो डिस्कशन होता है वो बिजनेस स्टडी में होता है। ठीक है, और उसका जो अकाउंटिंग मतलब जो लेन देन होता है, वो उसका जो हिसाब रखा जाता है वो बिजनेस मतलब अकाउंटेंसी में रखा जाता है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मेनली आपका होता है कि हमारा जो देश और वर्ल्ड, मतलब जब माइक्रो और मैक्रो जब पढ़िएगा तो दोनों पर डिपेंड किया था, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आगे जाके एक सब्जेक्ट हम लोग को और आता है, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये भी इंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें आपको कवर करेंगे। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप में आता है कि हम इंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी, मतलब अगर कंपनी बन रहा है तो कंपनी जो बनने वाला प्रमोटर होता है वो कैसे प्रमोटर बनता है, वो सब चीज़ के बारे में आपको पूरा का पूरा इंटरप्रेन्योरशिप में बताया जाता है। तो हम लोग बिजनेस स्टडी को इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस स्टडी जो जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप पूरा कंप्लीट बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि सिंगल बिजनेस कैसे करता है, डबल बिजनेस मतलब पार्टनरशिप कैसे करता है, कंपनी कैसे चलता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर कैसे काम करता है, मैनेजमेंट क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर क्या होता है। अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट को एक एक करके आप पूरा क्लियरिटी समझ जाएंगे तो आपको बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा। अभी आप 10th पास करके आए होंगे या तो भी बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो लोग क्या होगा कि जैसे वो लोग को अकाउंट स्टार्ट किया जाएगा तो वो लोग चीज़ को ज़्यादा बेहतर से ग्रीप कर पाएंगे। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट किया हुआ है कॉमर्स, कि हमको कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स को जानना है, जो अगर क्योंकि 11th और 12th क्या होता है, बेस होता है। आप कोई भी कॉमर्स क्लास में जाइएगा, क्योंकि इवन मेरे साथ भी हुआ था, जैसे गए तुरंत गोल्डन रूल स्टार्ट लिखा गया और अकाउंट शुरू कर दिया गया। लेकिन जब कहीं ना कहीं वो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे जो सर लोग भी थे, वो क्या थे, वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाते थे, उनको उनको उतना मार्केट का पूरा आइडिया नहीं था कि बच्चे को आगे क्या क्या दिक्कत होगा। जब आप सिंपल आप ग्रेजुएशन करके छोड़ दे रहे हैं तो फिर कैसे भी पढ़ रहे हैं उसको मतलब, अगर जैसे आप प्रोफेशनल डिग्री में आप जाएंगे, आप जैसे आप सीएमए करेंगे, सीएस करेंगे, एमबीए करेंगे, सीए करेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको चीज याद करके आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट का आपको अगर क्लियरिटी मिलेगा, कॉन्सेप्ट जैसे आपको क्लियर होगा तो आपका क्या होगा, चीज पे ज्यादा ग्रिप होगा। आप अब 10th 12th तक क्या होता था कि अंडर 10th में क्या होता था कि लोग याद कर लेता था, कुछ समझ में नहीं आया तो याद करके उसको लिखे। लेकिन आप कॉमर्स में जैसे ही इंटर किए तो आपको याद करने वाला चीज बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कोई सर और मैम बोल रहा है तो उसको याद करो तो समझ लीजिए कि उसके पास उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या अगर हम भी कभी भी आपको बोले कि नहीं इसको तुम याद कर लो तो समझ लीजिए कि उसका उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, डेरिवेशन जो बड़ा बड़ा आता है तो उसके जगह पे कुछ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं।
तो वो क्योंकि जब आप डेरिवेशन में जाएँगे तो फ़ॉर्मूला भी कहीं न कहीं कुछ डेरिवेशन से बना हुआ है। तो डेरिवेशन में 3-4 मतलब पेज लगता है, तो उससे अच्छा है कि हमको एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला याद करके तो फ़ॉर्मूला बेस चले जाएँगे। लेकिन जहाँ फ़ॉर्मूला नहीं है और कॉमर्स में 99% चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पूरा बिज़नेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे बीएसटी पढ़ के, ठीक है? उसके बाद वो बिज़नेस का सारा ट्रांज़ैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इ एंट्री पास होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री पास होता है, कैसे उसका लेजर लेजर बनता है, कैसे उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, कैसे उसका फाइनल अकाउंट बनता है, कैसे उसका हम लोग आगे जो शेयर होल्डर को प्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग में, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और आपको इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, बेहतरीन चीज़ कि आपको थ्योरेटिकल क्लास के साथ में प्रैक्टिकल क्लास होगा। क्योंकि आप अभी तक जितना भी टीचर के साथ में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है कि वो लोग पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको एक मिलने वाला है, क्योंकि हम पढ़ के तो पढ़ा रहे हैं, साथ में काम करके भी पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब इसमें आपको डबल बेनिफिट होता है कि आप आगे जब जाके उस चीज़ को कंपनी कैसे मतलब कंपनी में उसको कैसे काम किया जाता है, उस चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन होता है। मतलब एक-एक चीज़ का आप जब जो पढ़ रहे हैं, उसका कंपनी में कहीं न कहीं इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन आपका जो टीचर या तो मैम जो पढ़ा रही है, उस उन्होंने क्या किया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पढ़ के पढ़ा दी। उसका कंपनी में ओरिजिनल क्या इम्प्लीकेशन होता है, कौन-सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना चाहिए, कब सीखना चाहिए, टैली क्या सीखना चाहिए, आपको सारा का सारा चीज़ इसमें आपको डिटेल मतलब अकाउंट्स में डिटेल मिलेगा, बिज़नेस स्टडी में मैनेजमेंट से कैसे बात वो करते हैं, हम लोग कैसे सब प्रेज़ेंट होता है, वो सारा का सारा आपको इस क्लास में आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स का आपको पूरा डिटेलिंग कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैक्रो क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा क्लास आपको मिलेगा। तो आप कोई भी कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, क्लास कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करें। आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे वो ऑल बोर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर आपको कोई कॉमर्स मतलब विदेश से भी कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये चैनल मतलब अच्छा है, ठीक है? तो ये हम लोग हर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और ये जो सारा क्लास होगा ये वो इंग्लिश में होगा, ठीक है? मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स में होगा। बहुत लोग का होता है कि सर आप कैसे पढ़ाइएगा, हिंदी में पढ़ाइएगा। हम जितना भी इंग्लिश डिटेक्ट होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में बताएँगे, कैसे उसको कंपनी में इवन एग्ज़ाम में कैसे उसको परफ़ॉर्म करना है, उस एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन में आगे जाके आप कंपनी में जब काम करने जाएँगे, उसको कंपनी में कैसे काम होता है, आपको टोटल मतलब क्लास को जो पूरा मतलब जो एक होता है ना केवल याद करने वाला माहौल से हम लोग को नहीं पढ़ाना है या तो नहीं सीखना है। ये पूरा का पूरा क्लास रहेगा मतलब ईज़ी अंडरस्टैंडिंग कंपनी में कैसे काम होता है, कल के डेट में आप जब कंपनी में जाएँगे, कौन-सा जगह पे आप फँसेंगे, कौन-सा जगह पे हम फँसे हुए थे, वो सारा का सारा डिस्कशन इस क्लास में पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, 1 टू 1 मतलब जो है आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट में आपको 100% क्लियरिटी आपको मिलने वाला है इस क्लास में। तो आप चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, आईसीएसई का हो, इस ऑल स्टेट बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान मतलब इंडिया के कोई भी स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का बेनिफिट लीजिए और अपने क्लास में दोस्तों के साथ में डिस्कशन कीजिए और उन लोग के साथ में शेयर कीजिए कि हाँ, एक नया मतलब टॉपिक या तो नया चैनल स्टार्ट हो रहा है और उसमें आप लोग पूरा का पूरा बेनिफिट लीजिए और अच्छा नंबर लाइए और अपना करियर को बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए, ठीक है? और अपना हर क्लास का फीडबैक आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। कल से स्टार्टिंग से बीएसटी से हम लोग करेंगे और बीएसटी जैसे ही हम लोग कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग जैसे हम लोग का कुछ बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, उसके बाद हम लोग तुरंत फिर अकाउंट में मूव करेंगे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में, फिर इकोनॉमिक्स में, फिर आपको 12th का क्लास मिलेगा, बीकॉम का क्लास मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, ठीक है? अब तो सेमेस्टर लागू हो गया, सेमेस्टर 1 टू 6 का, फिर एमकॉम का क्लास मिलेगा, सीएमए फाउंडेशन मतलब सारा पूरा कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है? तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आपको क्यों पढ़ना चाहिए? तो क्योंकि मैं सीएमए क्वालिफाइड हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में भी, ठीक है? और मतलब मैं 8 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है? बच्चों लोग को। तो आप यूट्यूब में आप आके आप एक बेहतर टीचर के साथ में एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके अपना करियर को आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं। धन्यवाद।